तो ये है हमारा पहला वीडियो वोकैबलरी का, क्लास फर्स्ट है। इससे आगे रोज़ आपको डेली वोकैबलरी मिला करेंगे, वर्ड्स मिला करेंगे। उसके साथ रिवीजन और यहीं टेस्ट, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। तो फर्स्ट वर्ड है वेनिट्यूर। इसका मतलब होता है रिस्क, एडवेंचर। जिससे आप उसमें देख सकते हैं, क्या कहते हैं, पिक्चर में देख सकते हैं कैसे एक लड़की बैठी हुई है एकदम नोक पे, मतलब बहुत रिस्क में बैठी हुई है। तो चलिए दूसरे वर्ड भी चेक कर ले रहे हैं, दूसरे वर्डों का मीन क्या है। तो ऑप्शन ए है फॉर गो। फॉर गो का मतलब होता है जैसे गो का मतलब वही जाने देना। तो अगला वर्ड है अपना ओवरसी। ओवरसी का मतलब है किसी पर निगरानी रखना। ओवरसी किसी पर देखना, उसके ऊपर से किसी की निगरानी रखना। और यील्ड का मतलब समर्थन करना। आई होप आपको इनके चारों वर्ड्स के मीनिंग आ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव ऑन करते हैं। अपना दूसरा वर्ड है रिपोज। रिपोज का मतलब होता है काम रहना। जैसे इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, पिक्चर में देख पा रहे हैं जैसे ये फ्रॉक लेट के आराम कर रहा है। तो 20 का राइट आंसर है। सोवर्जिनिटी का मतलब होता है, चलिए दूसरे का अपन सोवर्जिनिटी फ्रीडम होता है। और फ्रिज का मतलब होता है उग्र। और अनअटेनेबल का मतलब तो आप जानते ही होंगे, जो अटेंड ना कर पाए। तो चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है परफोरेट। इसका मतलब होता है होल। जैसे ये चूहा देखो होल कर देता है, होल मतलब होता है इसका करेक्ट आंसर। चलिए दूसरे ऑप्शंस देखते हैं। पहले का है वॉशफुल, माने शर्मीला, जिसको साय भी कहते हैं। अगला वर्ड है क्लोज। क्लोज को तो आप सभी जानते हैं, बंद रखना, बंद। और प्लेशिएट का मतलब होता है शांत। इसका भी एक सेम मीनिंग सिनोनियम्स में काम ही होता है, लेकिन इसका भी काम होता है मीनिंग, जो अपन ने इससे पहले वाले वर्ड में पढ़ा था, उसका सिनोनियम से। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड और देखते हैं। इसका है लेरी। लेरी का मतलब है केयरफुल। आप इमेज में देख सकते हैं कैसे ये आंटी गाड़ी आने से रोकने के लिए इसको हाथ दे रही हैं कि रुक जाओ। मतलब इसको केयर कर रही हैं इसकी, हर मदर जैसे करती है। तो इसका सही आंसर है केयरफुल। इसका सही आंसर है। और चलिए अगले भी ऑप्शंस का हिंदी मीनिंग चेक करते हैं। तो इसके ये ऑप्शन शीरीन का मतलब होता है, शीरीन का मतलब होता है शांत, काम। इसका भी काम, इससे नेक्स्ट वर्ड काम। उसी के रिपोज की सारे सिनोनिम्स मिल रहे हैं। तो अगला वर्ड है इसका डम। डम का मतलब तो आप सब जानते हैं, मूर्ख। और इसके केयरफुल का मैंने बता ही दिया, इसका सिनोनियम सही है केयरफुल, लहरी का। और डिवाइस इसका मतलब होता है इन्वेंट, INVENT, इन्वेंट माने आविष्कार। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड और देखते हैं। इसका मतलब है मार। मार का मतलब होता है पिटाई, कह सकते हैं अपन लोग, क्योंकि सबके यहाँ पिटाई ही होती है। मार का मतलब तो पिटाई ही होता है, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा अलग है, मतलब मार का मतलब है अपना डैमेज। जैसे आप इस शीशे में देख सकते हैं, शीशे क्या हो गया है, डैमेज हो गया है। तो चलिए दूसरे देखते हैं। स्टील का मतलब सब जानते हैं। स्टील का मतलब आप सब लोग जानते ही हैं। तो डिस्गस्ट का मतलब होता है हैट्रेड।
हैट्रेड माने नफ़रत। और जेस्ट का मतलब होता है मतलब उत्साह। कई लोग होते हैं ना इनके अंदर उत्साह रहती है। तो चलो अब इस सबका अपन रिवीजन करते हैं। तो वेनिच्योर का मतलब क्या था? रिक्स। मतलब इसमें इमेज दिखाई दी एक लड़की टो पे बैठी थी, तो वो रिक्स में बैठी थी। अगला वर्ड है रिपोज। रिपोज काम, काम रहना, जिसमें फ्रॉग लेटा हुआ था आराम से। नेक्स्ट वर्ड है परफोरेट, होल, जैसे चूहा होल कर बैठा था वहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड है इसका लेरी का है केयरफुल। केयरफुल में आपने इमेज देखी थी, एक आंटी उनको रोक रही थी एक लड़की को। और इसका नेक्स्ट वर्ड है डैमेज। मार का तो डैमेज होता ही है, हर कोई घर पे पिटता अपने। तो चलिए अब आपका इसका टेस्ट है क्विक। तो इसका जल्दी जल्दी इसका कमेंट कर देना, इसके सही सीक्वेंस में कमेंट कर दो। देखते हैं पहले कौन कर देगा। जो कमेंट करेगा उसका कल नाम लिया जाएगा। तो ए का है इसका बेनिच्योर का मतलब आप सब जानती हैं, रिस्क। लहरी का मतलब होता है लहरी का मतलब होता है चालाक, सतर्क। जिसका केयरफुल आप जान सकते हैं, केयरफुल। मार का तो आप सब जानते हैं, डैमेज। और परफोरेट का मतलब होता है होल, जो चूहे ने कर दिया था वैसे पर। और रिपोज का मतलब होता है काम। तो ये आपका रिवीजन भी हो गया, शायद आपको यहाँ पे याद भी हो गया हो। तो ये इनका करेक्ट सीक्वेंस ये है, ए का थर्ड था, बी का 5 था, सी का 4 था, डी का 2 था। सी का सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है। सी का था 4। और किस का डबल हो गया, सॉरी ई का डबल हो गया, ई। तो रिपोज का तो आप सब समझ ही गए होंगे, रिपोज का तो ई है। तो ई फर्स्ट लिखना भूल गए, लास्ट वाले की जगह पे है, ई का फर्स्ट। गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थैंक यू। आप सजेशन लिख सकते हैं कि कौन से ऐसे मतलब सिनोनियम्स एंटोनियम्स करवाऊँ कि नहीं करवाऊँ, ये आप अपने कमेंट में लिख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। फर्स्ट क्लास थी, रोज़ ऐसे ही क्लास लगेगी। धन्यवाद।